नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस यानी राहुल गांधी के बीच वो सरफटौल मचा हुआ है कि दोनों पार्टियां किसी भी स्तर पर जाकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ आरोप होते, राजनीतिक आरोप होते तो लगता कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बातें कही जा रही हैं जो सार्वजनिक तौर पर इससे पहले सुनी नहीं गई, या कम से कम जिम्मेदार राजनीतिक दल तो ऐसी बातें नहीं करते। अब आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को कहां से आप जिम्मेदार राजनीतिक दल मानते हैं, वो तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया था कल कि किस तरह से सीधे सीधे हमला किया गया राहुल गांधी सोनिया गांधी पर, कहा गया कि उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है, बीजेपी के साथ सेटिंग हो गई है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी पर जो आरोप कांग्रेस ने लगाया उसको सुनकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कांग्रेस के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे। अब इस बात को लेकर बवाल मच गया। आम आदमी पार्टी सवाल पूछने लगी क्योंकि आरोप वाकई बहुत गंभीर हैं। लेकिन ये समझिए कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 8 से 10 महीने पहले लोकसभा चुनाव में ये लोग गलबैयां कर रहे थे, साथ में चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी को हराने के सपने देख रहे थे। और स्थिति यह है कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इसकी शुरुआत तो हो गई थी दिल्ली चुनाव से ही, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही, जब दोनों अलग अलग लड़े और एक दूसरे पर बिलो द बेल्ट वार भी किए गए। तमाम ऐसी बातें कही गई जो पहले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कहने से बचती थी। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट जरूर करें, और आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आ पाते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आपको पता लगेगा कि किस स्तर पर आ गई हैं ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने के लिए। अब पंजाब विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के नेता है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने 13 अप्रैल को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में 50 ग्रेनेड आए हैं। सोचिए कितना बड़ा आरोप। इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही, वो सुनिए। कहा कि 18 के तो उपयोग भी हो चुके हैं, बाकी बचे 32 ग्रेनेड का पूरे पंजाब में विस्फोट किया जाना है। सोचिए कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 50 ग्रेनेड आए, 18 का उपयोग हो चुका है, 32 का पंजाब में उपयोग होना है। सोचिए, बाजवा का ये इंटरव्यू चलने से पहले इसका टीजर चलाया गया। टीवी में आप देखते होंगे कि कोई इंटरव्यू आता है बड़े व्यक्ति का तो उसके पहले टीजर चलता है। टीजर में ये लाइनें आई और ये लाइनें टीजर में आते ही विवाद हो गया, बखेड़ा हो गया। बाजवा पर उसी दिन शाम को मोहाली थाने में FIR दर्ज करा दी गई और ये FIR एक महिला पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई। 13 अप्रैल को टीवी पर इंटरव्यू चला, मतलब उसके बाद 13 अप्रैल को पूरा इंटरव्यू चला। और इसी बीच दोपहर 12 बजे के करीब AIG काउंटर इंटेलिजेंस रवजोत ग्रेवाल ग्रेनेड पहुंचने की जानकारी का सोर्स पूछने प्रताप सिंह बाजवा के चंडीगढ़ के सेक्टर 8 के घर पर पहुंच गए। करीब 15 मिनट तक वो यहाँ रुकी। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बाजवा सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त पुलिस टीम बाजवा के घर पहुंची थी उस दौरान CM भगवंत मान ने करीब 2.5 मिनट का वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा बाजवा के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, पाकिस्तान में उनके कौन से कनेक्शन हैं, वहां के आतंकवादी उन्हें सीधे फोन करके बता रहे हैं क्या? ये इंफॉर्मेशन न स्टेट इंटेलिजेंस के पास है न केंद्रीय एजेंसियों के पास। CM मान ने यह भी कहा कि क्या वो इंतजार कर रहे थे कि बम फटे और लोग मरे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, और अगर ये झूठ है तो क्या वो पंजाब में ऐसी बातें कर दहशत फैलाना चाहते हैं? उनके पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, इसका सोर्स बताएं, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो विधायक और मंत्री हैं उन्होंने भी जाहिर सी बात है इसे मुद्दा बना लिया और 13 अप्रैल को शाम को बाजवा के घर पर पूछताछ के लिए समन भेजे गए। 14 अप्रैल को सुबह 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। बाजवा पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उनके वकीलों ने पुलिस के सामने जाने से इनकार कर दिया, 1 दिन का समय मांगा। इसके बाद मंगलवार को 2 बजे बुलाया गया। बाजवा के वकीलों ने कोर्ट में याचिका लगाई। साथ ही शाम 4 बजे उन्हें बाजवा पर दर्ज FIR की कॉपी भी मिल गई। अब प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ भारतीय सुरक्षा, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला झूठा और भ्रामक प्रचार करने के आरोप में BNS यानी भारतीय न्याय संहिता
197 की 1D धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा अलग अलग समुदायों के बीच द्वेष फैलाने के इरादे से गलत सूचना प्रसारित करने के आरोप में धारा 353(2) के तहत बाजवा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाजवा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता APS देओल ने FIR रद्द करने की याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर सुनवाई होनी है। APS देओल ने आरोपों को निराधार कहा यह मामला राजनीतिक द्वेष का नतीजा है। अच्छा, दूसरी तरफ इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। पंजाब कांग्रेस ने मोहाली में FIR के विरोध में प्रदर्शन किया खूब सारा और ये कहा कि जो ये बात कही जा रही है ये बिल्कुल गलत है, राजनीतिक विद्वेष के चलते ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें दोनों पक्षों की बात की जानी जरूरी है। अब बाजवा ने अगर इतनी गंभीर बातें कही हैं तो ये बात तो सही है, उनको इसका प्रमाण देना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर 50 बम आने की जानकारी उनको मिली तो कहां से मिली, कैसे मिली, कहां से आए, किसने उनको बताया, उन तक जानकारी कैसे पहुंची, इस बात का खुलासा होना जरूरी। और 18 जो वो कह रहे हैं उपयोग हो चुके हैं, वो कहां उपयोग हुए, 32 जो पंजाब में उपयोग होने वो कहां होने हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। ये लोगों की जान से जुड़ा मामला है, ये देश की शांति से जुड़ा मामला है, ये देश में अराजकता से जुड़ा मामला है, इसलिए इस मामले में तुरंत जानकारी दी जानी जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बताइए, वो लोग जो दिल्ली चुनाव के पहले कह रहे थे कि यमुना में जहर मिला दिया गया है, और शुक्र है अरविंद केजरीवाल जी ने ही कहा था, आपको याद होगा, यमुना के पानी में बीजेपी जहर मिला के भेज रही है हरियाणा से, वो तो शुक्र है हमारे अफसरों ने देख लिया और रोक दिया। तब भी मैंने सवाल पूछा था कि भाई अगर यमुना के पानी में जहर मिल गया था तो किस तरह से रोका, आपके अफसरों को कैसे पता चला, क्या जांच की उन्होंने, फिर उन्होंने किस तरह से उस पानी से जहर को निकाला, यही सवाल उनसे चुनाव आयोग ने पूछे। इस मामले को लेकर उन पर भी FIR हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार भी इस तरह की बातें करते रहे हैं, और अब कांग्रेस पार्टी को शायद लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के तरीके से जवाब देना जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही बने हुए हैं, वो दिल्ली आ ही नहीं रहे, वहीं पे उन्होंने डेरा डाल दिया है, क्योंकि उनको डर सता रहा है पंजाब की सरकार जाने का। और ये लड़ाई होगी, बीजेपी इसमें कहीं है नहीं पंजाब में, इसलिए लड़ाई होगी ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। ये दोनों लड़ रही हैं क्योंकि दिल्ली का चुनाव हो चुका है, अब 5 साल बाद 2030 में चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल तब तक क्या राजनीति करें, कहां से करें, किसमें शामिल हों, उसके लिए वो रूट तलाश रहे हैं। वो पंजाब से होकर ही रास्ता जाता उनको दिख रहा है, जिससे वो राज्यसभा पहुंच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है कि जितनी बुरी स्थिति आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हुई है, उसके बाद पंजाब में भी उनका ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है, तो उसके लिए मौका है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि बीजेपी के लिए पंजाब में कुछ नहीं। हालांकि बीजेपी जो है पंजाब की, वो अब आधी कांग्रेसी हो चुकी है, कांग्रेस के ज्यादातर नेता उसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को वहां पर अपने चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन गंभीर सवाल है, प्रताप सिंह बाजवा, अरविंद केजरीवाल जब इस तरह की मूर्खों की तरह बात करते हैं, बेसिर पैर की बात करते हैं, कह देते हैं कि जहर मिलाया गया ताकि दिल्ली के लोगों को मारा जा सके, साजिश है बीजेपी की, तो इस पर लोग कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जैसा घटिया आदमी ये बात कर सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता, चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। अब राहुल गांधी ने तो स्थिति ये कर दी है कि समझ में नहीं आता है, अरविंद केजरीवाल ज्यादा ठीक है, राहुल गांधी में, दोनों में कंपैरिजन होने लगा। सोचिए स्थिति इतनी खराब हो गई है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका नेता अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसके पास कोई ना कोई प्रमाण तो होना चाहिए। या उन्होंने भी केजरीवाल स्टाइल की राजनीति करना शुरू कर दिया, उन्हें लगता है कि वही एक तरीका है केजरीवाल को हराने का। जिस तरह से आपको याद होगा दिल्ली चुनाव का नतीजा आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि हमारे पता नहीं 14 या 24 या 34 कितने विधायकों के संपर्क में है बीजेपी। बताइए, नतीजा आया नहीं था, 22 विधायक मात्र उनके जीते हैं, और पहले कह रहे थे कितने विधायकों के संपर्क में बीजेपी है, उनको खरीदा जा रहा। उसके बाद उनसे पूछताछ के लिए भी टीम वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई, और पूछताछ में सहयोग करने से ही अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया था। क्या वही टैक्टिक्स अपना रही है कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दे रही है? ठीक है, राजनीतिक लड़ाई लड़े, और शायद अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी है कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, लेकिन इस तरह की बात करना, दहशत फैलाना, डर फैलाना लोगों के मन में, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए वाकई इसकी जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि कहां से ये जानकारी प्रताप सिंह बाजवा तक पहुंची और किस आधार पर उन्होंने ये दावा किया है। लेकिन कम से कम दूध की धुली आम आदमी पार्टी तो ना बने। वो कहते हैं ना एक कहावत, सूप तो सूप चलनी का बोले जमा 72 छेद।
तो इसीलिए कम से कम आम आदमी पार्टी को तो एक ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अगर थोड़ी भी शर्म हो तो उनको सोचना चाहिए कि उनके पास तो शायद मुंह ही नहीं है कि वो कोई ऐसी बात कर पाए। आपको क्या लगता है इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।